बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए लाजमी दस्तावेज़ात की कोई फहरिस्त है, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी ताकि आप लोग अपना दाखिले टाइमली भेज सकें और आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं और आप लोगों ने किस तरह उनको अपलोड करना है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन आप लोगों का एडमिशन जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी थी। उसका क्या तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स की मुकम्मल फहरिस्त और इसके अलावा आप लोगों ने इसको अपलोड कैसे करना है, उसको आपने तैयार कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को फॉर्मेट कौन सा रखना है और आप लोगों ने इसको तैयार कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आप लोगों को इसी के ऊपर दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाजमी तौर पर डिटेल से देखिएगा। इसके अलावा जितने भी मेरे इस चैनल पर न्यू आने वाले नाजरीन हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो वो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। तो इस साल के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ताकि आप लोग उसको मुकम्मल तैयारी कर सकें, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये जो डोमिसाइल है ये सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेज में दाखिले के लिए हर उम्मीदवार का पंजाब का डोमिसाइल एक लाजमी दस्तावेज़ है और इसको आपने अपने पास महफूज रखना है और इसको आपने पिक्चर बना लेनी है और पिक्चर बनाने के बाद आपने इसको अपने पास महफूज रखना है। लेकिन किसी के पास अगर डोमिसाइल नहीं है तो वो अभी जाकर अपना डोमिसाइल तैयार करवा ले। इसके अलावा किसी भी किस्म का जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको आपका डोमिसाइल के तौर पर तस्वर नहीं किया जाएगा, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, बे फॉर्म हो, शनाख्ती कार्ड हो या वालिद का डोमिसाइल हो। और ना ही आपका अप्लाई शुदा फॉर्म आपका काबिल कबूल होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल ही आपका काबिल कबूल होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही आपके लिए काबिल कबूल होगा। नेक्स्ट आप लोगों का है तलीमी स्नात। तलीमी स्नात के अंदर आप लोगों का मैट्रिक की डिग्री और एफ ए या एफ एस सी की प्री मेडिकल की जो सनद है वो आप लोगों की है। इसके अंदर जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स यानी मैट्रिक और एफ ए, इन सब के जो आपके बोर्ड्स मुतलका जो आप लोगों के बोर्ड है उससे तस्दीक शुदा होने चाहिए। तो ये आप लोग अभी से अटेस्ट करवा लें। अगर किसी ने अटेस्ट नहीं करवाए तो अपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक की और जो एफ ए की सनद है, एफ एस सी की सनद है, इसको आप लोग तस्दीक करवा लें मुतलका अपने बोर्ड से और इसकी आपने पिक्चर बना के आपने अपलोड भी करनी है। इसके अलावा जितने भी गैर मुल्की तालीमी अहलियत के हामिल है, जैसा कि ए लेवल है, आई बी, अमेरिकन कैनेडियन 12th ग्रेड वगैरह है, उन सब के लिए वो लाजमी है कि वो अपने 10वीं 12वीं जमात की जितनी भी इक्वलेंस सर्टिफिकेट है उनको बनवाए और उसके बाद उसको फिर प्रोविजनल इक्वलेंस लेटर भी बनवाए और फिर आप IBC से वो जारी करता भी हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप लोगों के तलीमी असनाद के हवाले से कि आप लोगों के पास वो मौजूद है और उसके बाद आपने उनको तस्दीक भी करवाया हुआ हो। और जो ए लेवल वगैरह है, जो ओ लेवल है, उनको आप लोगों ने तस्दीक भी करवाना है और इक्वलेंस भी बनवाना है उनका। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका शनाख्ती कार्ड बे फॉर्म, ये जो पाकिस्तानियों के लिए। इसके अलावा कामा गैर मुल्कियों के लिए जैसे सऊदी अरब वगैरह के लिए रेजिडेंस परमिट, ग्रीन कार्ड या गैर मुल्की पासपोर्ट आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये सारे के सारे कागजात आपके पास मौजूद होने चाहिए। जैसा कि शनाख्ती दस्तावेज़ात में अगर किसी का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने शनाख्ती कार्ड अपना बनवाना है। अपना शनाख्ती कार्ड आपने अपना अपडेट रखना है, उसका एक्सपायरी ना हो, आपने एक्सपायरी डेट उसकी चेक कर लेनी है। क्योंकि आप लोगों को पता है 21 अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग उससे पहले पहले अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। शनाख्ती कार्ड आप अपना कंप्लीट कर लें। अगर नहीं बना, एक्सपायर हो चुका, तो आप उसको दोबारा से बनवा लें। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपका बे फॉर्म भी चल जाएगा। अगर बे फॉर्म नहीं बना तो आप बे फॉर्म लाजमी बनवा लें। इसके अलावा जो समंदर पार पाकिस्तानी यानी ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए नाइकोब जरूरी है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, POC वगैरह भी जरूरी है। इसके अलावा चाइल्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो भी चल सकता है और पासपोर्ट भी आप लोगों का चल जाएगा जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप लोगों ने इन कागजात के अलावा जो आप लोगों के वालदैन के कागजात हैं, यानी जो आप लोगों के वालदैन के कागजात हैं, वो भी आपने साथ में अटैच करने हैं। मिसाल के तौर पर आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है, वो भी आपने साथ में इसी के साथ ही अपलोड करना है। इसके अलावा जो सऊदी अरब वगैरह में रह रहे हैं या इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर हैं तो वो अपना अकामे वगैरह का, रेजिडेंस परमिट कार्ड का, ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट का अपना एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लें, उनको अच्छी तरह से सही कर लें, उनकी तस्वीरें वगैरह बना लें, उनको अच्छी तरह से स्कैन कर लें और उनको अपने पास महफूज कर लें। और जो भी शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म या जिसकी भी डबल साइडेड होती है, खासतौर पर शनाख्ती कार्ड की, तो उसको आपने अलग-अलग दोनों पिक्चर बनानी है उन शनाख्ती कार्ड वगैरह की और इसकी आपने अलग-अलग दोनों पिक्चर बनानी है ताकि आप लोगों को अपलोड करने में आसानी हो। और इसकी जो फाइल का साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो और जो फाइल का एक्सटेंशन है वो JPG या JPEG होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में मज़ीद मालूमात आगे भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन से कागज़ आप
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का मखसूस नशिस्तों के लिए मुतल्लका कागजात। जी हाँ, अगर आप लोग डिसेबल कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइबल एरियाज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ये इसके अलावा कोई और आप लोगों की कोई मखसूस नशिस्त के ऊपर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास वो मुतल्लका कागज़ मौजूद होना ज़रूरी है। उसके अटेस्टेशन भी आप लोगों के पास ज़रूरी है, यानी जो भी आपका कोटा, जिस कोटे के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास उसका मुतल्लका कागज़ मौजूद होना ज़रूरी है और अटेस्टेड भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा अब आ जाती है बात फोटोग्राफ के ऊपर कि आप लोगों की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। जी हाँ, अब आप लोगों ने तस्वीर के हवाले से बहुत अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना कि आप लोगों की जो तस्वीर हो वो रंगीन हो, यानी कलर्ड हो, कलर्ड पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और इसका जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट होना चाहिए। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी कि आप लोगों ने वाइट बैकग्राउंड वाली कलर्ड फोटोग्राफ बनानी है। और जो लड़कियां हैं, खासतौर पर जो गर्ल्स हैं, उनके सर पर स्कार्फ या दुपट्टा लेने की इजाज़त है, लेकिन इनका चेहरा ना छुपा हुआ हो। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी, इनका चेहरा आपका किस तरह ना छुपा हुआ। फोटोग्राफ में आप लोगों ने किसी भी किस्म की टोपी, हैट और सन ग्लासेस की इजाज़त नहीं है। आपने किसी किस्म की सन ग्लासेस वगैरह नहीं लगानी। और वो उम्मीदवारों को हदायत की जाती है कि वो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करना है, वो अपने फोटोग्राफ को किसी भी तरीके से एडिट ना करें, बल्कि जैसे आप लोगों का पिक्चर है, जो आप किसी भी किस्म का आपने उसके ऊपर फिल्टर नहीं लगाना, कोई काम नहीं करना। आपकी जैसी तस्वीर आ रही है आपने वैसे ही उसको अपलोड करना है, ताकि किसी भी किस्म का कोई इबाम वगैरह बाकी ना रहे। इसके अलावा आपने एक और कागज़ भी अपने पास महफूज रख लेना है। अभी से आप अभी चाहे तो आप अभी कर लें कि आपने क्या करना है। आपने एक वाइट का पेज लेना है, वाइट पेज लेके आपने उसके ऊपर अपने साइन सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर करने के बाद आपने अपना लेफ्ट जो थंब है, मेल फीमेल दोनों के लिए लेफ्ट थंब भी उन्होंने लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो दिया है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के लिए जो लेफ्ट थंब आप लोगों ने लगाना है। लेफ्ट थंब लगा के आप लोगों ने क्या करना है, उस पेज की आप लोगों ने पिक्चर बनानी है, पिक्चर को आप लोगों ने सेव कर लेना है, क्योंकि जैसे जब अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसके साथ साथ। तो इसके अलावा दस्तखत और अंगूठे के निशान के अलावा भी अभी और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये इसके आप लोगों ने तस्वीर बना के अपने पास महफूज कर लेनी है। महफूज करने के बाद जैसे 21 अक्टूबर आएगी तो आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को इसके अलावा कुछ अहम मालूमात है इसके हवाले से। तो ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि दाखिले के वक्त आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। और इसकी जो एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन होती है वो वाली फाइल जो आप लोग डॉट के बाद आई जाती है। जैसे आप अपना नाम किसी भी फाइल को सेव करने के बाद आपके आगे आ जाता है डॉट, तो आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यानी पिक्चर बनाएंगे आप, पिक्चर बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में अंदर आप देखेंगे तो उस फाइल का नाम PNG नहीं होना चाहिए, .gif नहीं होना चाहिए, .pdf नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा होना चाहिए, .jpeg या फिर .jpg। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी कि आप लोगों के जो फाइल का फॉर्मेट है वो JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए इस वक्त। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसका एक वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहीं से आप लोग इसको लगा कर भी कर सकते हैं और वहीं पर आप लोग इसको कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके फाइल का फॉर्मेट कोई और हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका फाइल रीसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की मोबाइल ऐप के अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद है जो आपका फाइल को एक्सटेंशन को चेंज कर सकते हैं। तो आपने अपनी फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर लेना है अगर वो JPEG या JPG नहीं है तो। इसके अलावा आप लोगों की जो फाइल का साइज़ है उसका जो फाइल का साइज़ हमेशा 1 MB से कम होना चाहिए, किसी भी फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने तमाम की तमाम जो पिक्चर लेनी है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लेनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फ़ोटोकॉपी की कोई पिक्चर ली तो वो आप लोगों की रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा हर दस्तावेज़ की तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए, आप लोगों की तस्वीर धुंधली या गैर वाज़ेह नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर मुनहसर होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिनकी तस्वीर दोनों साइडों पे है, जैसे शनाख्ती कार्ड वगैरह है, इसके अलावा जो मैट्रिक के कुछ के सर्टिफिकेट्स हैं आप लोगों ने तस्दीक करवाए हैं, तो उनकी भी आपने दोनों साइडों से तस्वीरें लेनी है। तस्वीरें लेने के बाद उनको अच्छी तरह से महफूज कर लेना है और आपने मुतलका कागज़ को मुतलका जगह पर ही आप लोगों ने अपलोड करना है, किसी भी कागज़ को आपने गलत जगह पर अपलोड नहीं कर देना। तो अब मैं आप लोगों को दोबारा से इसका रिव्यू ज़रा देता जाऊँ कि आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड, अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, वालिद या वालदा यानी वालदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड, मदर का शनाख्ती कार्ड, तो ये आप लोगों ने इनकी पिक्चर बना लेनी। इसके अलावा फोटोग्राफ आप लोगों ने अपना बना लेना है, वाइट बैकग्राउंड वाला होगा। और वाइट बैकग्राउंड के साथ साथ आप लोगों ने ये भी ज़हन-नशीन रखना, आपकी जो पिक्चर है वो कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए और उसके साइज़ आप लोगों का JPG या JPG के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 1 MB से ज़्यादा ना हो और हर एक का फाइल फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए।
इसके अलावा आप लोगों को दस्तखत किया हुआ, अपना दस्तखत किया हुआ और इसके अलावा अंगूठा लगा हुआ एक ही पेज होना चाहिए, जिसकी आप पिक्चर बनाकर उसको भी आप लोगों ने अपलोड करना है, और उसका भी जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये सारी के सारी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने ऑनलाइन अपलोड करनी है। आप लोगों का ऑनलाइन ही दाखिला जाएगा, आप लोगों ने ऑनलाइन एडमिशन ही भेजना है, और इसकी आप लोगों की फ़ीस भी होगी। तो वो जैसे ही आप लोगों का चालान निकलेगा तो आप लोगों ने फ़ीस भी पे कर देनी है। तो ये पूरे के पूरे पंजाब के अंदर मेडिकल और डेंटल कॉलेज के लिए, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए यही वाला आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास नहीं है तो वो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर ले। आप लोगों को इसके अलावा कोई भी किसी भी किस्म के रिप्लेस डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के नहीं चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तमाम के डॉक्यूमेंट्स की समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा जो भी मेरे इस चैनल पर नहीं हो, लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि जो भी नई अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके डियर कैंडिडेट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।